नमस्कार स्टूडेंट, मैं प्रदीप राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया, अब हमने सोचा कि क्यों ना हम गणित को भी आप लोगों तक पहुंचाएं। तो हमने क्लास 11th में जो गणित सब्जेक्ट है उसके भी वीडियो आपके लिए तैयार की है ताकि आपको बिल्कुल समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th विषय गणित अध्याय 1 समुच्चय, जो कि है इस पार्ट से, इस अध्याय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम क्वेश्चनों को यहाँ पे हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट में यहाँ पे आप लोगों को अध्याय 1 से कितने अंक के कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 अंक के यहाँ पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, जो कि जो अध्याय 1 अपना समुच्चय वाला है। 2 अंक का यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, 3 अंक का यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और 4 अंक का यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार कुल मिला के 11 अंक का यहाँ पे आपको अध्याय 1 से जो आएगा वो 11 अंक के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, जिसमें 2 अंक का एक होगा, 4 अंक का एक होगा, 4 और 2 6 और 5 11। तो इस प्रकार 11 अंक का जो अध्याय 1 से पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स फटाफट यहाँ पे देखते हैं अपन कि अध्याय 1 में क्या क्या है। आप लोगों के लिए प्रश्न बैंक के द्वारा जो विमर्श पोर्टल है उसके माध्यम से आप लोगों तक जो अध्याय 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे अपन देखते हैं। सबसे पहले जो है सही विकल्प को यहाँ पर देखते हैं अपन। सही विकल्प, रिक्त स्थान और एक शब्द वाले जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले अपन प्रश्न नंबर 1 में देखा है कि एक समीकरण दिया गया आपको x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में होगा। तो यहाँ पे यदि इसको हम मैथ्स में जो समीकरण को हल करने वाली विधि है उससे यदि अपन करते हैं इसको हल यहाँ पर, तो यहाँ पे x² + x - 2 = 0 इसको यदि अपन हल करते हैं तो यहाँ पे अपने को 2 गुणन x के 2 मान यहाँ पे प्राप्त होंगे, जो कि 1 - 2 इस प्रकार से प्राप्त होगा। यदि अपन इसको हल करते हैं तो इसको 2 भागों में टूटेगा, ये समीकरण विधि से इसको हल करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो सी वाला आंसर होगा, क्योंकि x के यहाँ पर 2 मान अपने को प्राप्त होंगे 1 - 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखा अपन ने, n अवयवों वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होगी। n अवयवों वाले समुच्चय की उप समुच्चयों की जो संख्या होगी, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, n, n², 2 की घात n या 2 की घात n-1। तो यहाँ पे जो आपका सी वाला ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को उत्तर में लिखना है 2 की पावर n। n अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चय की जो संख्या होगी वो होगी 2 की पावर n। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे यदि a बराबर 4 तब NPA बराबर कितना होगा। यदि a बराबर 4 होगा यहाँ पर तो NPA बराबर होगा आपका 2। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि x बराबर 1 3 5 और y बराबर 1 2 3 हो तो x संग y का मान क्या होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि x का मान जो है 1 3 5 दिया गया है और y का मान जो है 1 2 3 दिया गया है। तो इन दोनों में से x और y के जो मान हैं यहाँ पे अपने को x संग y का मान यहाँ पे लिखना है। यदि x समुच्चय या संग भी बोल सकते हैं इसको, x समुच्चय y का मान यहाँ पे निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे x और y में दोनों में 1 है तो यहाँ पर अपन ने 1 लिखा। यहाँ पे x में 1 ने 2 नहीं है और y में 2 है तो यहाँ पे अपन ने 2 लिखा। कोई भी संख्या नहीं छूटना चाहिए, इस प्रकार से समुच्चय बनता है। यहाँ पे इसमें 3 है तो यहाँ पे अपन ने 3 लिखा, इसमें भी 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिखा। इस प्रकार से यहाँ पर जो x y के जो मान हैं इनको यदि अपन ने समुच्चय बनाया, x समुच्चय y का यदि यहाँ पे मान निकाला तो उसका जो मान निकलेगा वो निकलेगा 1 2 3 5। दोनों में से संख्या है, डबल किसी भी संख्या को नहीं लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पे समुच्चय बनाया तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन अपने को प्राप्त हुआ। चलिए अगला देखते हैं। यदि a और b असंयुक्त समुच्चय हो तो a सर्वनिष्ठ b
रिक्त स्थान होता है। यहाँ पे ए सर्वनिष्ठ बी का मान जो अपने को निकालना होगा, तो यहाँ पे होगा ए सर्वनिष्ठ बी। देखो आज संयुक्त पूछा, यहाँ पे आज संयुक्त ए और बी आज संयुक्त समुच्चय, तो ए सर्वनिष्ठ बी का मान जो होगा वो आप लोगों का होगा यहाँ पे 5। क्या होगा? 5। तो यहाँ पे 5 वाला ऑप्शन इसमें भरना है अपने को। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सर्वनिष्ठ ए सी डी बराबर रिक्त स्थान होगा। तो यहाँ पे जो है ए बी सर्वनिष्ठ ए सी डी, यहाँ पे इसका मान निकालना है, तो इसका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो होगा ए। तो यहाँ पे अपने को ए फिल करना है। अगला देखिए, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय का समुच्चय रिक्त स्थान कहलाता है। तो यहाँ पे जो है वो कहलाता है आपका घात समुच्चय। तो यहाँ पे अपने को लिखना है घात समुच्चय भरना है यहाँ पे इसमें। अगला देखिए, किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित हो रिक्त स्थान समुच्चय कहलाता है। तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित, तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। अगला देखिए, यदि दो समुच्चय में एक जैसे अवयव हो तो समुच्चय रिक्त स्थान कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। यहाँ पे अपने को समान भरना है। अगला देखिए, यदि ए रिक्त स्थान समुच्चय का एक उदाहरण है, यदि ए रिक्त स्थान समुच्चय तो उसका एक उदाहरण है एकल समुच्चय, क्योंकि यहाँ पे अवयवों की संख्या एक है इसलिए इसे एकल समुच्चय भी कहते हैं। अगला देखिए, यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 तब 6 डैश 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 होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 है तब 6 रिक्त स्थान ए होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 तो इस पूरी संख्या में दिया नहीं है इसलिए यहाँ पे 6 का पूछा है। तो 6 क्या होगा? कोई भी अवयव नहीं होगा। जो ए बराबर है इसमें 6 अवयव है क्या? इसमें अवयव नहीं है, तो इस प्रकार से इसका अवयव नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे और उसे काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अवयव नहीं है। चलिए अगला देखिए, वहाँ समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है वहाँ रिक्त समुच्चय भी कहलाता है, और रिक्त समुच्चय को 5 से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे अपन लोगों को रिक्त समुच्चय लिखना है या फिर 5 भी आप लोग लिख सकते हो। चलिए अब देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है समुच्चय ए बी के सभी उप समुच्चयों को लिखिए। देखो यहाँ पे एक समुच्चय है, उसका मान है ए और बी, तो इसको अपन कितने प्रकार से लिख सकते हैं? सबसे पहले कोई सा भी जो समुच्चय होता है उसमें 5 जरूर शामिल होता है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर पूरा ए भी लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ जो उप समुच्चयों की संख्या होगी वो होगी कितनी होगी? यहाँ पे 4 होगी, 1 2 3 4। इस प्रकार से यहाँ पे इसको लिखेंगे। अगला देखिए, उप समुच्चय 1 2 3 के सभी उप समुच्चयों को लिखिए। तो यहाँ पे जिस प्रकार से पहला वाला क्वेश्चन अपन ने हल किया ठीक उसी प्रकार से इसको करेंगे। हर समुच्चय में जो होता है 5 शामिल होता है, इसलिए अपन ने 5 लिखा, फिर 1 2 3 इस प्रकार से लिखा, फिर 1 और 2 को लिखा, फिर 1 3 लिखा, फिर 2 3 लिखा, फिर 1 2 3 लिखा। इस प्रकार यहाँ पे उपसमुच्चय की जो संख्या है वो अपने को कितनी प्राप्त हुई आप लोग देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे उपसमुच्चयों की संख्या 8 हुई। यदि बच्चों आप लोगों से पूछा जाए कि 1 2 3 के सभी उपसमुच्चय की संख्या लिखिए, तो सबसे पहले अपन इस प्रकार से उपसमुच्चय निकाल लेंगे और फिर जितने भी प्रकार से इसको लिखा है वो उपसमुच्चय की संख्या हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, समुच्चय की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे देखिए समुच्चय क्या होता है, सीधा सा बात है, समुच्चय होता है एक समूह, लेकिन यहाँ पे समुच्चय को सुपरिभाषित रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे सेम संख्या जैसे कि 2 प्राकार, जैसे लगातार 1 से 10 तक की प्राकार संख्या का समुच्चय या 2 के गुणज का समुच्चय, इस प्रकार से यहाँ पे ABCD के अक्षरों का समुच्चय इस प्रकार से सुपरिभाषित क्रम में लिखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं को सुपरिभाषित समूह जो होता है उसे समुच्चय कहते हैं। अगला देखिए, समुच्चय 1 2 3 4 5 को समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप जो होता है वो इस प्रकार से होता है, यहाँ पे x फैक्टर 1 बराबर n अवयव n, तो जो होता है ये क्या है, 1 से बड़ा या बराबर, तो 1 से लेके यहाँ पे n की जो संख्या होगी वो 5 तक होगी। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से अपने को डिफाइन करना है। अगला देखिए, समुच्चय a बराबर x फैक्टोरियल x पूर्णांक है तो -3
से बड़ा है, जो x का मान है वो -3 से क्या है, बड़ा है, और 7 से जो है वो छोटा है। तो इस प्रकार से इनको क्या है, अपने को रोस्टर में लिखना है। और ऊपर जो क्वेश्चन है उसको अपन ने क्या करा है, समुच्चय निर्माण रूप में यहाँ पे लिखा है, और ये जो है इसको समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में अपने को लिखना है। तो यहाँ पे अपन ने पाया कि ये जो है पूर्णांक का समुच्चय, तो इसको अपन ने इस प्रकार से डिफाइन किया। 3 से छोटी संख्या हो गई अपनी, 0 से शुरू होते हैं पूर्णांक, तो 3 से छोटी संख्या होगी -1 -2, 3 से बड़ी सॉरी, और 7 से छोटी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से यहाँ पे अपने को रोस्टर रूप लिखना है। ये दो, चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। चलिए अगला देखिए, समुच्चय 3 6 9 12 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, ये 3 के गुणज के रूप में आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे अपने को लिखना है a बराबर x फैक्टर x बराबर 3 का गुणज, जो कि x यहाँ पे 12, x से बड़ा या 12 है। तो यहाँ पे जो संख्या हैं वो क्या है, 12 से छोटी है या 12 तक है या 12 के बराबर है। तो यहाँ पे अपने को लिखना है 3 का गुणज तथा x जो संख्या है वो 12 तक है या 12 के बराबर। इस प्रकार से यहाँ पे लिखना। अगला देखिए, रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग इसको रिक्त समुच्चय का जो उदाहरण देना है वो समुच्चय निर्माण रूप में यहाँ पे अपने को देना है। तो x फैक्टर x बराबर एक प्राकृत संख्या है जो एक से, तो क्या है, एक प्राकृत संख्या x जो एक से, तो क्या है, एक से वो संख्या बड़ी है और 2 से छोटी है। तो वो संख्या जो एक से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी तो कुछ भी नहीं आ रही है यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण है। अगला देखिए यहाँ पे, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यदि a और b दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें a के सभी अवयव b के अवयवों से पूरी तरह भिन्न हैं, मतलब जो a के अवयव है वो b में नहीं है और जो b के अवयव है वो a में नहीं है, तो ऐसे जो समुच्चय होते हैं वो असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो उसको यहाँ पर अपन, ये अलग अलग हैं, तो a सर्वनिष्ठ b बराबर 5 लिखना है, क्योंकि a के जो अवयव है b में नहीं है और b के अवयव a में नहीं है। तो a सर्वनिष्ठ b बराबर 5 लिखना है। इस प्रकार यहाँ पे a और b असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। इस प्रकार से है लिखना। अगला देखिए, बेटर, BETTER, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का यहाँ पे समुच्चय निकालना है अपन। तो सबसे पहले देख लो, इसमें b कितनी बार, b लिखना है अपने को, फिर ई लिखा अपन ने, टी 2 बार है लेकिन अपने को यहाँ पे एक ही बार लिखना है, कोई से भी अक्षर को रिपीट नहीं करना है। तो अपन ने टी लिखा, फिर आर है तो आर लिखा यहाँ पे, जो ई बचा है तो ये ई देखो यहाँ आ गया है। इस प्रकार से यहाँ बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय अपन ने निकाला। इस प्रकार से यहाँ पे बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय अपन ने यहाँ निकाल दिया और इसी से मिलकर बेटर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यदि a सर्वनिष्ठ b बराबर 5 हो तो n a सर्वनिष्ठ b का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, a सर्वनिष्ठ b का मान 5 है तो n a सर्वनिष्ठ b का मान 0 होगा। 5 मतलब कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, n अवयव वाले समुच्चय के घात समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी होगी। n अवयवों वाले समुच्चय के घात समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी होगी। n a बराबर n हो तो यहाँ सिद्ध किया जा सकता है कि n बराबर 2 की पावर n। इसको प्रकार, इसको यहाँ थोड़ा सा समझ के लिखना है अपने को ध्यान से, कि n अवयव वाले समुच्चय के घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे हल किया अपन ने एन ए बराबर n, तो यहाँ सिद्ध किया जा सकता है कि n कोष्टक Pn बराबर 2 की पावर n। इस प्रकार से यहाँ पे इसको लिखना। अगला देखिए, समुच्चय a बराबर x फैक्टर x एक अभाज्य संख्या है तो 60 की भाजक है को रोस्टर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि जो 60 की भाजक संख्या वो कौन कौन सी है।
ए बराबर 2, 2 से भी 60 जो है पूरा चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा। इस प्रकार से अपन ने हल में लिखना है ए बराबर 2, 3, 5 एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, यह अभाज्य संख्या है लेकिन 60 की भाजक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे अपने को प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुच्च 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 ये अपना क्या है सवाल है। समान रूप में अपने को किस प्रकार से लिखना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना है। यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप में यदि इसको लिखना है बराबर, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है n और n में 1 मिला, यहाँ पे एक की वृद्धि हो रही। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है x फैक्टर s बराबर n/n+1, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है तो x 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है और क्या है 6 से बड़ी है या 6 के बराबर है, मतलब 6 तक है कुल मिला के। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिखना है। अगला देखिए, समुच्चय x फैक्टर x एक धन पूर्णांक है और धन पूर्णांक है और x स्क्वायर जो है 40 बड़ा है को रोस्टर के रूप में अपने को यहाँ पे लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको रोस्टर के रूप में अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे x फैक्टर एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर जो है वो 40 से बड़ा है को रोस्टर के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे अपने को देखना है 40 से के बराबर तक इसको लेके जाना है यहाँ पे, और ये x जो संख्या को तो 1 में लगाया अपन ने, 1 में 1 का गुना किया तो 1, 2 में 2 का गुना किया 4, 3 में 3 का किया तो 9, 4 में 4 का किया 16, 5 में 5 का किया तो 25, 6 में 6 का किया तो 36। यहाँ पर जो है 40 के बराबर 40 से छोटा लेके यहाँ पे चलना है। यदि 7 में 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि होगा 40 से बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 6 तक अपने को लिखना है। अतः जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रदत्त समुच्चय का रोस्टर रूप है। अगला देखिए 15, समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वर्गीकरण विधि है अपनी। यहाँ पे समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं तोड़ के। तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 7x को ऐसा लिखना है अपने को कि जोड़ने घटाने पर 7 प्राप्त हो जाए, गुणा करने पे 8 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे लिखा अपन ने x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 बराबर 0। इसको यहाँ पे तोड़ा अपन ने, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x। यहाँ पे 7x को इस प्रकार से अपन ने लिखा 8x माइनस x तो 7x आ जाएगा, और 8 में x का 1 का गुना करेंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x 8 बराबर 0, और इसको यहाँ पे निकाला, इन दोनों में से अपन ने x कॉमन लिए, यहाँ पे बचा x प्लस 8 माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 8 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे दो अपने को x के मान प्राप्त होंगे अभी, x प्लस 8 और x माइनस 1। यहाँ पे अपन ने इस प्रकार से अपने को दो मान यहाँ पे प्राप्त हुए। तो x प्लस 8 बराबर 0 रखा और x माइनस 1 बराबर अपन ने यहाँ पे 0 रखा। तो यहाँ पे x के अपने को दो मान प्राप्त हो गए, x बराबर माइनस 8 और x बराबर 1। इस प्रकार से यहाँ पे दो मान प्राप्त हो गए, x के 1 और माइनस 8। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे समुच्चय x फैक्टर x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है को समुच्चय निर्माण विधि में रोस्टर के रूप में लिखना है। जो होता है ऐसी प्राकृत संख्या लिखना है जिनके अंकों का योगफल 8 हो।
जितने भी हो सभी को यहाँ पे समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो यहाँ पे अपन ने हल किया, 1 और 7 8 होते हैं, 2 और 6 8 होते हैं, 3 और 5 8 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं, 7 और 1 8 होते हैं, 8 और 0 8 होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको लिखा अपन ने। अगला देखिए, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अवयव तथा अवयव नहीं है, इस प्रकार से भरना है। तो यहाँ पे देखना है 5 a का जो अवयव वो 5 है क्या, हाँ है, तो अपने को यहाँ पे क्या भरना है, अवयव है। तो यहाँ पे इसमें भरना है अवयव है। अगला देखिए, 8 अवयव है क्या, अवयव नहीं है, तो यहाँ पे इस प्रकार से भर के क्रॉस लगाना, अवयव नहीं है। अच्छा, 0 अवयव है क्या, यहाँ पे ध्यान देना है, 0 अवयव है क्या तीसरा, तो ये 0 जो है तीसरे का अवयव नहीं है, तो इस प्रकार से लिखना है। 4 a का अवयव है क्या, हाँ अवयव है, तो इसको इस प्रकार से लिखना है यहाँ पर। इस प्रकार से 17वां जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला देखिए, यदि a बराबर AEIOU, ये क्या है, ये है अपने स्वर यानी कि वोवेल जो है अक्षर उनका समूह है। और b बराबर AIOU, दर्शाइए कि a संग b बराबर a और a संग b बराबर AEIOU बराबर a, यहाँ पे इसको दर्शाना है। तो देखिए, किसी समुच्चय a और उसके समुच्चय b को सम्मिलित समुच्चय a स्वयं होता है, अर्थात यदि b उपसमुच्चय है a का, बिल्कुल है यहाँ पे b उपसमुच्चय a का, क्योंकि b के जो अवयव है वो a में समाहित है। तो यहाँ b उपसमुच्चय a, तो a संग b बराबर a, यहाँ पे इसको निकालना है। तो देखो किस प्रकार से यहाँ पे ये निकला। यहाँ पे अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया, किस प्रकार से यहाँ पे निकला, यदि a बराबर AIOU, b बराबर AIU, दर्शाइए कि a सर्वनिष्ठ b बराबर a संग b बराबर या a समुच्चय b बराबर a हो। तो हल स्पष्टता है, a संग b या a समुच्चय b बराबर क्या हो जाएगा, AEIOU, जो कि काय के बराबर है, a के बराबर है। तो बिल्कुल ये किसी समुच्चय a और उसके उपसमुच्चय b का सम्मिलित समुच्चय a स्वयं होता है, अर्थात यदि b उपसमुच्चय a होता है तो a समुच्चय b बराबर a होगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या हुआ, जो होगा वो सत्य यहाँ पे प्राप्त होगा अपने को, जो यहाँ पे पूछा था वो। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है आपके गणित के, वो यहाँ पे चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जल्दी ही हम चैप्टर 1 के आगे के क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। तो इसी के साथ यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर नहीं किया, चैनल को शेयर कीजिए।